तो बात करें खून जमा देने वाली सर्दी की। बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पूरे यूपी में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश के 9 शहर ऐसे जहां पर 5 डिग्री से भी कम पारा है। मौसम विभाग का आज तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में घना कोहरे का अलर्ट है। कोहरे के कारण शीतलहर में और ज्यादा वृद्धि होगी। अब इस सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश के 9 शहरों में 5 डिग्री से भी तापमान कम हो चुका है। मौसम विभाग ने आज तक के लिए अलर्ट जारी किया था और अधिकांश जिलों में घना कोहरे का भी अलर्ट है। कोहरे के कारण शीतलहर में और ज्यादा वृद्धि होगी। लगातार बीते कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सर्दी का सितम लगातार जारी है। और देखिए, सर्दी अभी आपको राहत नहीं देने वाली है। सर्दी का सितम आने वाले दिनों के लिए भी जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 9 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री से भी कम रहा और अभी आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी है। लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, यूपी में ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर जारी है। 7 जनवरी तक के लिए ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, यूपी के 9 शहरों में 5 डिग्री से भी कम तापमान। जालौन प्रदेश का सबसे सर्द जिला रहा है। जालौन में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। और देखिए, लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, वहां पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कानपुर में पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा कानपुर में बीते 24 घंटों में 25 लोगों की हार्ट अटैक से जान जा चुकी है। बीते 4 दिन में 65 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ठंड की वजह से हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है और लोगों की जान तक जा रही है। सर्दी का सितम आप देखिए, लोगों की जान तक जा रही है। इतनी ज्यादा भीषण सर्दी और लोग इस सर्दी के साए में जीने को मजबूर हैं। कानपुर से खबर आपको देंगे, जहां पर भीषण सर्दी में हार्ट अटैक से 8 अन्य लोगों की मौत हो गई है। 10 मरीजों ने एलपीएस कार्डियोलॉजी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हाईलाइट अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के 6 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार्डियोलॉजी में 1 जनवरी से अब तक 219 मरीज भर्ती हुए हैं। 10 मरीजों ने एलपीएस कार्डियोलॉजी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हाईलाइट अस्पताल में ब्रेन अटैक से 6 मरीज भर्ती हुए और 2 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। सर्दी की वजह से ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, अटैक हो रहा है और कार्डियोलॉजी में पहुंचने से पहले ही लोग दम तोड़ दे रहे हैं। तो सर्दी का सितम किस तरीके से जारी है, ये हालात जानने के लिए हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से रतीश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लखनऊ से हैं शैलेश हमारे साथ, आगरा से इस वक्त नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले मेरा सवाल रतीश त्रिवेदी आपसे रहेगा। कानपुर में बताइए इस वक्त कितना पारा है, कैसे आप देख रहे हैं सुबह को? क्या सर्दी का सितम बहुत ज्यादा है कानपुर में भी? बिल्कुल, देखिए पारे की अब अगर बात की जाए, तापमान की बात की जाए तो कानपुर शिमला से भी ज़्यादा ठंडा नज़र आ रहा है। शिमला में तापमान 6 डिग्री है तो कानपुर में 3.2 डिग्री टेम्परेचर है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको तस्वीर दिखाएं कि कैसे सर्द सुबह हुई है कानपुर की। 3.2 डिग्री टेम्परेचर और बहता हुआ कोहरा। कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे की चादर में पूरा कानपुर शहर लिपटा हुआ है, लेकिन ये ठंड जानलेवा होती जा रही है। फिर एक सप्ताह से लगातार रिकॉर्ड बना रहा है पारा। 3 जनवरी को 50 साल का रिकॉर्ड टूटा और अब 5 जनवरी की जो रात है वो सबसे सर्द रात पिछले 20 सालों में बताई गई। 3.2 डिग्री टेम्परेचर में, और इतना पारा, इससे नीचे पारा कभी नहीं गया पिछले 20 सालों में। अगर बात की जाए तो जानलेवा होती जा रही है सर्दी। पिछले 24 घंटे में हृदय रोग संस्थान जहां पर हम मौजूद हैं, जिस पर आसपास के 18 जिलों का भार है, यानी 18 जिलों के मरीज यहां पर आते हैं जिनको हार्ट से संबंधित दिक्कतें होती हैं। उनमें 8 लोगों की मौत उपचार के दौरान यहां पर हो गई पिछले 24 घंटे में, और 10 लोग ऐसे काल के गाल में समा गए जो यहां पर इलाज के लिए लाए जा रहे थे। यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 65 लोग 5 दिन में यहाँ पर मौत उनकी हो चुकी है। या तो वो उपचार के लिए यहाँ लाए जा रहे थे या उनकी यहाँ उपचार के दौरान मौत हो गई। और ऐसे में 18 और आगे आंकड़ा जुड़ जाता है तो ये नंबर आगे बढ़ जाता है, 80 के ऊपर चला जाता है। ये केवल कार्डियोलॉजी हृदय रोग संस्थान का हाल है। बगल में ही हाईलाइट अस्पताल है जहाँ ब्रेन स्ट्रोक के 6 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर है। तो सर्दी का कोल्ड अटैक इतना ज़्यादा है कि कानपुर में सब कपकपा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार इतनी भीषण सर्दी पड़ रही कि डॉक्टर और जानकार अब ये कह रहे हैं कि आप घर में रहें, बेहतर रहेंगे। अगर हार्ट अटैक के मरीज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं,
इसी से साफ जाहिर हो सकता है कि सर्दी कितनी ज्यादा है इस वक्त कानपुर में। राजधानी लखनऊ के हालात हम जान लेते हैं। शैलेश इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेश, हम आपको देखकर भी ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ग्लव्स पहने हुए हैं आपने, जैकेट पहनी हुई है, सर्दी बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है। आपके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनको भी हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ में क्या सर्दी से राहत के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग की माने तो फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं इस ठिठुरन से बचने के। और जहां तक बात की जाए तो लोग खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं अपने आप को इस सर्दी से बचाने की। और इस समय हम चारबाग इलाके के पास में मौजूद है। आप नज़ारा देखें कि किस तरह से यहाँ पर सभी लोग जो है वो ठंड में लगे हुए हैं। और जिस तरह आप देखिए, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे यहाँ से निकलने वाले राहगीर हो, सभी लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पास में देखिए कैसरबाग बस अड्डा, चारबाग बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, लोग आते जाते हैं, मूवमेंट बहुत होता है। तो जो लोग यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं वो भी जरा सी जहाँ आग जलती देखते हैं वहाँ पर उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर हम कल की बात करें, जो न्यूनतम तापमान था वो 5.9 डिग्री रहा। और अगर हम देखें पिछले कई सालों में रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि यहाँ पर लोगों से हम बातचीत भी देखिए करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कैमरा सहयोगी और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, लगभग 9:15 बजे का वक्त है, लेकिन किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि धुंध जो है वो भी साफ देखी जा सकती है। हाथ इतने ज़्यादा, अगर ग्लव्स इस समय उतार दिए जाएं तो बिल्कुल जाम हो रहे हैं। तो हर किसी के साथ यही तस्वीर आपको दिख रही है। लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से ठंड से बचने की जो उनकी कोशिशें हैं। यहाँ पर एक युवक को हम देख पा रहे हैं कि एक कैप भी लगाई है, फिर जैकेट का जो हुड है उससे भी खुद को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या नाम है भैया? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा, आगी जल रही है। तो यहीं रहते हैं, कहीं निकल रहे थे रुक गए? बस जा रहे तो रुक गए रास्ते में, आगी देख के। आगे देख के रुक गए? हाँ, यही बचा है। यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। देखिए, ड्यूटी है अपनी, करनी है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में घर से निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन निकले हैं तो इसके साथ खुद की रक्षा भी करनी है इस भीषण ठंड से। लकड़ी का इंतजाम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कई जगह नगर निगम लकड़ी दे रहा है तो कुछ जगह पर लोग खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। क्या नाम भैया? शेखर। कैप वैप सब हटी हुई है, बहुत ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है सर, बहुत। यहाँ यहीं रहते हैं, कहीं जा रहे थे? नहीं रहते सर। यहीं रहते हैं। तो आग का इंतजाम पूरा है? जी सर। इतनी ठंडी बड़े दिनों बाद पड़ी है यहाँ? बहुत दिनों बाद। क्या लग रहा है, मजा ले रहे हो शिमला का यहीं पे, या चाह रहे हो कि जाए? ना पूरा मजा। शिमला, नैनीताल, शिमला, हाँ। यहाँ पर देखिए इस समय जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं देखिए निश्चित रूप से अस्त व्यस्त भी होता है। लेकिन काम जो तो बीमारों सभी की करने संख्या हैं, जरूरी है। अस्पतालों में, और जिस तरह से हम कानपुर में सर्दी से खुद को बचाना भी जरूरी है और उसी की व्यवस्थाएं वहां पर दिख भी रही हैं। आगरा लिए चलते दर्शकों को नितिन उपाध्याय वहां पर मौजूद है। नितिन, ताज नगरी है आगरा, और इस समय पर वहां पर टेम्परेचर क्या है? और पर्यटन नगरी है चूंकि, क्या पर्यटकों की संख्या में आप कुछ इजाफा या कमी देख पा रहे हैं सर्दी की वजह से? देखिए पूजा, अगर बात की जाए पर्यटकों की तो ये काफ़ी फेवरेट टाइम रहता है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोल्ड अटैक से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से विजिबिलिटी क्या बनी हुई है। जो कुहासा है, जो कोहरा है, उसकी एक मोटी चादर शहर पर लिपटी हुई है। लगातार रोज नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलाव एक बड़ा सहारा है। वैसे आगरा में एनजीटी की वजह से तमाम बंदिशें हैं, गैस हीटर लगाए हैं प्रशासन ने चौराहों पर, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो जहां भी उनको अलाव मिल जाता है वहां आकर रुक जाते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं। और ऐसे में एक शख्स अभी पहुंचे हैं और अलाव से कहीं ना कहीं अपने शरीर का जो तापमान मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोसाइटी के बाहर मैं मौजूद हूँ, तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमारे साथ हैं। आप बताइए कि ये अलाव जल रहा है, इससे राहत मिल रही है आपको? इससे राहत मिल रही है सर, राहत मिल रही है, इससे थोड़ी राहत मिल रही है। लगातार सर्दी पड़ रही है? लगातार पड़ रही है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। भयंकर सर्दी पड़ रही है। कितना परेशान आप लोग हो रहे हैं? बहुत परेशान है सर, इससे ही सारा मिल रहा है सर। अलाव ही आपके लिए सबसे बड़ा सारा यही है सर। अलाव थोड़ा भी अगर लापरवाही रही, थोड़ी भी हवा पास हो गई तो सीधे बीमार हो जाए, मरी जाएंगे। बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। सब कोई देखेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं आन के कि आपको क्या है, कुछ तकलीफ है, कोई नहीं पूछता है आन के। बच्चे इसी के सहारे बैठे आते हैं, कोहरा पड़ रहा है, अगर होगा तो जला लें, तो बैठे। बीमार पड़ गए तो कोई 2 रुपये की दवा भी नहीं दिलाएगा हमको। किस तरीके से अलाव ही एक बहुत बड़ा सहारा है, खासकर
उन ऐसे लोगों का बिल्कुल, जो नितिन। गरीब हैं, और, जो बिल्कुल जिनकी अलाव मजबूरी बहुत है, बड़ा सहारा जिनको है 2 वक्त की रोजी और रोटी के लिए जरूरी बाहर है निकलना अपने आप पड़ता को है। बचा कर रखना, काम करना भी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गाजियाबाद दर्शकों को लिए चलते हैं, शक्ति सिंह वहां पर है। शक्ति, आप सुबह सुबह रिपोर्टिंग के लिए निकल जाते हैं, हम सुबह सुबह ऑफिस आते हैं, हमें पता है कि कोहरा कितना ज्यादा है और इस सर्दी से खुद को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि काम भी जरूरी है, सर्दी से खुद को बचाना भी है। गाजियाबाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं मजदूरी के लिए? अलाव का कुछ सहारा, कुछ वहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था, क्या इंतजाम? देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद के इंतजाम की बात की जाए तो जगह जगह, हर उस जगह जहां पर जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वहां पर रेन बसेरों की व्यवस्था है और वहां पर लकड़ी भी दी जाती है। तो आपको वही दिखाते हैं कि ये रेन बसेरा है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है और हम इस समय साहिबाबाद रेलवे रोड पर हैं। यहाँ पर यानी कि जो रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड है वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो सहारा है, एकमात्र जो सहारा है वो लकड़ियों का सहारा है। कोई भी आता जाता जो शख्स है सुबह के समय जब उसके हाथ ठिठुरन होते हैं, गलन वाली सर्दी है, तो एक ही सहारा होता है और वो सहारा होता है अलाव का। तो आग ताप कर ही थोड़े से हाथों में गर्मी आती है, शरीर में गर्मी आती है और उसके बाद फिर अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग कहाँ से, इनसे बात करते हैं। अंकल जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं। यहीं से हैं। कितनी सर्दी पड़ रही है? इधर देख के बताइए, कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत पड़ रही है। बहुत सर्दी पड़ रही है। तो देखिए, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, ठंड कैसी है इस बार? अरे इस बार तो बहुत कड़ाके की ठंड है सर, और हवा खराब है, हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं। क्या करते हो आप? दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, पार्टी आर्टी जी। देखिए, मजदूरी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये आग जहाँ होती है वहाँ पर ठहर जाते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं तो भैया यहीं रहता हूँ, दुकान लगाता हूँ फुटपाथ पे। इतनी ठंडे, काम धंधा है नहीं, अब क्या करें। सरकार कुछ सहारा ये देता है तो सूखी लकड़ भी नहीं देता, एक गीली लकड़ जलता है। इतनी ठंडे, आदमी का हालत खराब है, बहुत ज्यादा परेशानी है। देख ही रहे हैं आप, इतना ठंडी है। जो ठंड देख सकते हैं कि ठंड कितनी है। पीछे ये रेन बसेरा है, इस रेन बसेरे की तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो भी दिखानी जरूरी होती है। जो लोग हैं वो इस पर आकर ठहर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कंबल के जो कंबल है उनकी व्यवस्था है, जो तकत है उनकी व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए, कोई सो भी रहा है, हम इन्हें जगाना नहीं चाहेंगे। तो ये तो है व्यवस्था, हम यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं। जो व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त है, तो जो व्यवस्था अच्छी होती है उस व्यवस्था को भी दिखाना चाहिए और वही हम काम कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन, ये यहाँ से रेलवे स्टेशन है सामने की तरफ और ये जो तस्वीर है बिल्कुल उसके समीप, यानी कि उसके पास की तस्वीर है। देखिए, कहाँ से आ रहे थे, ये स्कूटी से आ रहे थे और हेलमेट भी लगाया हुआ है। भैया हेलमेट उतार के बताइए, कहाँ से आ रहे थे? अरे गाजियाबाद से। हाँ। ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा फटी भैया, आग देख पड़ रहा। हाथ बिल्कुल सुन हो गए भाई साहब, हाथ बिल्कुल सुन हो गए। हाथ सुन्न हो गए, यानी कि ये मानिए कि एकमात्र जो सहारा है अलाव का सहारा है, आग का सहारा है। जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो हमारे हाथ हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे हो जाते हैं। आप ग्लव्स पहन लीजिए, आप कितनी भी लेयर कपड़ों की पहन लीजिए, लेकिन उसके बाद भी सर्दी का अटैक आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है। कानपुर एक बार फिर से चलते हैं। रतीश, कानपुर वो शहर है जो इस वक्त पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पर इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वो सर्दी की वजह से हो रहा है। वहां पर व्यवस्थाएं क्या है, इंतजाम क्या है, ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए हमारी जिलाधिकारी कानपुर विशाख जी अय्यर और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन से बात हुई और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरह से ठंड पिछले एक हफ्ते से पड़ रही है, अलाव को लेकर, रैन बसेरे में कंबल को लेकर के इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था कराई गई है। लोग अलाव में आग ताप रहे हैं। जो बाहर निकले हुए हैं, जीटी रोड का ये इलाका है और जीटी रोड के बगल में अलाव की इस तरीके से व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है। रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं या प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर एक अलग से बजट इसके लिए एलोकेट करते हुए लोगों को राहत देने के लिए इस तरह से अलाव जलाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज करने की बात कही गई है। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन अभी इसी तरीके की ठिठुरन भरी
ठंड पड़ेगी, बर्फीली हवाएं जो अभी भी चल रही हैं, बर्फीली हवाओं का दौर चलता रहेगा। इसलिए जो लोग अपने गंतव्य तक सुबह सुबह निकल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है उनके ऑफिस जाना या किसी काम से जाना, ऐसे लोगों को राहत देने के लिए बीच में वो रुक कर कहीं जगह किसी जगह अलाव ताप लें, अपने आप को, अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को सामान्य कर लें। ऐसी व्यवस्था कराने की कोशिश की जा रही है। और जो रैन बसेरे में आने वाले लोग हैं उनके लिए साफ सुथरे कंबल, ताकि वो आराम से सो सकें, रह सकें, छत के नीचे सो सकें, ऐसे लोग इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कार्डियोलॉजी संस्थान में आसपास के क्षेत्रों से, कानपुर देहात से, कन्नौज से, इटावा से, फरक्काबाद से, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से हृदय रोग संस्थान में जो मरीज हैं वो लाए जाते हैं और जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी होती है। कुल मिलाकर अपना ध्यान रखना इस वक्त पर बहुत जरूरी है। रतीश, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। शैलेश, नितिन और शक्ति, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।